सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ जगदम्बा की जय हो, कुलदेवी की जय हो, संतोषी माता की जय हो, कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज कार्तिक महात्म्य का 9वां अध्याय, जलंधर का जन्म। पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक के व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, इसलिए मैं तुलसी के महात्म्य को पूछना चाहता हूँ। वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई है? हे नारद, वह कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, वे सब कथा बताने की कृपा करें। तो नारद जी बोले, प्राचीन काल में इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहाँ जाकर इंद्र ने विशाल काय भयंकर स्वरूप एक आंख वाला पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा, तू कौन है और शिवजी कहाँ गए हैं? ऐसे बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर न दिया। तब इंद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर उसको बड़े बल से वज्र मारा, जिसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता आ गई और वह जलकर भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र ने अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह दशा देखकर बृहस्पति जी बोले, हे देवादिदेव, हे नियंत्रक, हे कृपार्दन, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जब भगवान शिव जी की ऐसी स्तुति बृहस्पति जी ने करी, तब शिव जी त्रिलोकी को जलाने वाली नेत्राग्नि को रोककर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, इसीलिए जो इच्छा हो वो वर मांगो, और इंद्र को जीवन दान देने से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी बोले, हे देवेश शिव, जो आप प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र की रक्षा करो और अपने नेत्र की अग्नि को शांत करो। तो रुद्र बोले, यह अग्नि मस्तिष्क के नेत्र में कैसे घुस सकती है? मैं इसको दूर फेंकूं तो इंद्र को कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिवजी ने ऐसे कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर को संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वहाँ बाल रूप धर कर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी। उसके शब्द से स्वर्गलोक में सत्यलोक तक सब बहरे हो गए। और ब्रह्मा जी ने वहाँ जाकर देखा कि समुद्र की गोदी में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, यह अद्भुत बालक कौन है? तो ब्रह्मा जी का वचन सुन समुद्र ने हाथ जोड़े और प्रणाम कर वह बालक ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम से यह मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जग के स्वामी, इसके जात कर्मादि संस्कार करिए। तो नारद जी बोले, इसी बीच उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू बहने लगे। बड़ी कठिनता से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा सागर से बोले कि इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। यह तरुणावस्था होने पर संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा और इसको रुद्र ही मार सकेगा। नारद जी बोले, ऐसे कह शुक्राचार्य को बुलाया। जलंधर को राजगद्दी पर बैठाकर फिर समुद्र से आज्ञा मांगकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर सागर अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। सब असुरों सहित कालनेमी ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। तब जलंधर प्रेम करने वाली और आज्ञा में चलने वाली उस स्त्री को लेकर शुक्राचार्य जी की सहायता से पृथ्वी पर राज करने लगा। इति श्री कार्तिक महात्म्य का 9वां अध्याय समाप्त। अब आपको नित्यनेम की कथा सुना रही हूँ। तो माँ बेटी थी, वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। तो माँ ने कहा, बेटी, तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा? तो उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई कहानी नहीं सुनता, तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है,
तो पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर जी ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, कामकाज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर जी ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इसे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली मैं चलूं, तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननंद ने कहा तो कहने लगी तुम्हें तो गुड्डे गुड्डिया खेलने में से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं, तो बोली कि हाँ चलो, तुमने मेरी नितनेम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। अब आज है शुक्रवार, आपको शुक्रवार की कहानी सुना रही हूँ। एक सासू थी, एक बहू थी। सासू शुक्र भगवान की सेवा पूजा करती, भगवान को आड़ा में बिठाया रखती। एक दिन सासू तीरथ जाने लगी तो बहू से बोली कि मैं तो जाऊँ, तुम्हारे शुक्र जी की सेवा पूजा कर दिया करजे। सासू तो चली गई पर बहू पूजा नहीं करी। सवेरे वो नहाने लगी तो शुक्र जी उन्हें देख देख कर हंसने लग गया। हंसता देख बहू पणियारा ने कहो को मैंने देख देख हंस रही हो, इन्हें थारे घरे ले जाओ। पणियारे के हमारे घरे भी बहू बेटियाँ हैं, मैं तो को नहीं ले जावा, तू कहे दोबारा खाटो खोदने गाड़ देवा। सासू बोली गाड़ दो। पणियारा मूर्ति ले जाने बारे खाटो खोदने गाड़ दी। उसके बाद घर सारो धन निपट गयो। और पति पूछो अपनो सारो धन कट्ठे गयो तो वाके एक थारी माँ तीरथ गई वाई लेगी होसी। थोड़ा दिना में उन्हें माँ भी पाछे आएगी। माँ ने पूछो सारो धन तू कट्ठे लेगी, अटे तो कुछ भी कोनी रहो। माँ बोली मने ते हाथ से दियो उतरो ही लेगी थी, मैंने कही बतो कट्ठे गयो। माँ अपने शुक्र जी ने देखने लगी तो मूर्ति कोनी। बहू से पूछो मूर्ति कट्ठे गई। बहू बोली कि वह तो मैंने देख देख कर हंस दी, तो मैं तो पणियारिया ने दे दी। पणियारा ने पूछे तो वह बोली कि मैं तो बारे ने खाटो खोदने काट दी। सासू मूर्ति निकालने लाई, नवाई धुवाई, फिर सेवा पूजा करने लगी। पीछे वह को वैसो ही धन हो गयो। बेटा बहुत पछताया कि मारे से गलती होगी, अब मैं भी सेवा पूजा करा ला। हे शुक्र जी महाराज, जड़ो बहू बेटा ने टूंटियो वेड़ो कोई ने मती टूंटजो, जड़ो सासू ने दियो वेड़ो सबने दीजो, कहता ने सुनता ने उकारा बढ़ता ने अपना सारा परिवार ने दीजो। बोलो शुक्र भगवान की जय हो, संतोषी माता की जय हो। अब आपको गजानन जी की कहानी सुना रही हूँ। एक ब्राह्मण था, वह रोज़ सुबह उठकर गंगा जी में नहाने के लिए जाता और वापस आकर विनायक जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा करनी अच्छी नहीं लगती। वो रोज़ गुस्से होती और कहती कि सबसे पहले पूजा करने बैठ जाते हो, मैं तो झाड़ू पोछा और घर का काम कैसे करूं। ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने के लिए गया। पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी ने कहा मुझे पता नहीं। ब्राह्मण ने न खाना खाया न पानी पिया। कहने लगा मैं तो पूजा करके ही खाना खाऊंगा। अब ब्राह्मणी ने बहुत कहा कि खाना खा लो, परंतु ब्राह्मण ने नहीं खाया और रोने लगा। दोनों को रोते झगड़ते देख विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी तो ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वो पड़ी। फिर ब्राह्मण ने पूजा की। मूर्ति बोली कि मेरी सेवा करते तो तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, अब कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वो सारा मांगू। विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख, अन्न, धन सब दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी को भी इतना धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जागी और उसने ब्राह्मण से बोलकर मूर्ति घर में ले आई और खूब प्रेम से पूजा करने लगे। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने उकारा बढ़ता ने अपने सारे परिवार को देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। अब लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जेम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ।
तो नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की माला तपसी के आगे गिरा दी। उसने आंखें खोलकर देखी, माला पड़ी है, तो उसने उठाकर पैर के नीचे दबा ली। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पैर हटा। पाँव हटाते माला निकली तो नारद जी बोले कि माला चुलाने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो तेरा ही फल, कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। आंगी देकर तना नहीं देसी, धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, दीवा चास के दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा नहीं देवे, आंगी दे के तना नहीं देवे, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य। कपड़ा दे के बटन नहीं लगावे, मुंजड़ी दे के तेल नहीं लगावे, दाहिने हाथ की तरफ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। बोलो लपसी तपसी नारद जी की जय हो, शुक्र भगवान की जय हो, संतोषी माता की जय हो, कार्तिक महात्मा की जय हो, राई दामोदर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय